हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्पित बिफोर यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल हमने पढ़ा था कोणों की माप में। कोणों को माप को हमने दो प्रकार से बदला था। पहला एक रेडियन के माप से बदला था और एक डिग्री के माप से बदला था। हम जानते हैं कि जब हम किसी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तब पाई बटे 180 का गुणा करा देते हैं। और जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तब 180 बटे पाई से उस एंगल में गुणा करवा देते हैं। तो कल हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में दिया गया है, और बुक प्रश्नावली 2 का ऐसे है। ये पहला एक हमारे पास क्वेश्चन है 40 डिग्री। यहाँ पे जो डिग्री है 40 डिग्री 20 मिनट, जब एक लाइन लगी हो तब 20 मिनट, और जब यहाँ पे दो लाइन लगी हो तब वो सेकंड को दर्शाता है। दो लाइन सेकंड को दर्शाता है और एक लाइन मिनट को दर्शाता है, और यहाँ पे जो बिंदी रखी होती है वो डिग्री को दर्शाता है। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है एक लाइन दिया गया है तो 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। चूंकि यहाँ पे मिनट में दिया गया है तो डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें डिग्री में चेंज करना होगा। यदि हम इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं तो हमें आसान हो जाएगा बदलने में। हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री का कोण बन जाता है। 60 मिनट में, ध्यान से सुनना, 60 मिनट में 1 डिग्री का कोण बन जाता है। तब हम देखते हैं जब यहाँ पे 60 डिग्री है तब हम देखते हैं यहाँ 1 मिनट में 1/60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 1/60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री का कोण बन रहा है। तब यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है तो हम 20 मिनट में फाइंड कर लेते हैं। तो 20 मिनट में यानी कि 20 बटे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 20 का 60, अर्थात 20 मिनट में 1/3 डिग्री का एंगल बनता है। 20 मिनट में 1/3 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब हम जानते हैं कि 40, चूँकि ये भी डिग्री में चेंज हो गया है तो 40 सही 1/3 डिग्री। अब हम इसको बराबर करके निकाल लेते हैं। 4 3 12, 40 3 120, और ये 121 जुड़ जाएगा, तब ये 121/3। अब हमें डिग्री मिला है, डिग्री में ये मिला है 121 डिग्री बटे 3 को हम किस में बदलें, रेडियन में। इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। बदल देते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन ये था हमारे पास, तो वह 121/3 इंटू पाई बटे 180, क्योंकि हमें रेडियन में बदलना है। तब मिलेगा क्या, 121 बटे 18 त्रिक का 54, ये 18 त्रिक का 54, 540, यानी कि 121 बटे पाई बटे 540, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री को रेडियन में बदलिए। हमारे पास दिया गया है, कह रहा है 25 डिग्री को रेडियन में बदलो, यानी कि 25 डिग्री को कह रहा है रेडियन में बदल दो। रेडियन में बदलने के लिए हम एंगल में एक पाई बटे 180 का गुणा करवा देते हैं। एंगल दिया गया है 25, गुणते पाई बटे 180 हम गुणा करवा देते हैं। यानी कि अब भाग दे देते हैं, 5 5 25 और 5 3 15, 3 18, ये 30 हो गया, 5 6 30, अर्थात 5 पाई बटे 36। यानी कि जब हम 25 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5 पाई बटे 36। ये हमारा आंसर है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। भाई एक पहिया है, मान लो ये एक पहिया है, ये एक चक्कर में 360 डिग्री घूमा, ठीक 360 डिग्री घूमता है एक पहिया, 1 मिनट 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने कोण बनाएगा, यानी कि 1 सेकंड में कितने कोण बनाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 360 डिग्री चला, तब 1 सेकंड में कितना होगा। 1 सेकंड में पूछ रहा है, 1 सेकंड में कितना होगा। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तब ये क्या हो गया 60 सेकंड में कितना चला, वही जितना 360 डिग्री जितना 1 मिनट में चला था। तब 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा 360 बटे 60 डिग्री, 6×36 यानी कि 6 डिग्री, यानी कि 1 सेकंड में कितना चला 6 डिग्री चला, 6 डिग्री घूम गया पहिया। अब इसको कह रहा है रेडियन में बदलने के लिए, तो डिग्री में आया है, ये डिग्री में आया तो इसको रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम 180 पाई बटे 180 करते हैं, यानी कि 6 × पाई बटे 180, तो 6 त्रिक 18 अर्थात 30, तब पाई बटे 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ये कोई एक वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबी कोई एक चाप है यहाँ से, यानी कि आर्क को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये कितना है 22 सेंटीमीटर है, अर्थात आर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है और यल बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। हमसे थीटा पूछ रहा है, यानी कोण। हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये चाप बटे त्रिज्या अर्थात थीटा बराबर यल बटे आर। हमसे निकलवा क्या रहा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, थीटा ही निकलवा रहा है। और कह रहा है पाई का बराबर 22/7 रखना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तब थीटा बराबर, वैसे थीटा का कोण हमेशा रेडियन में ही आएगा, तब यल के स्थान पे कितना है 22/r के स्थान पे 100, ये क्या आया रेडियन में आया, रेडियन में आया। अब रेडियन में इसको डिग्री में फाइंड करना है, तब थीटा बराबर 22/100 गुणे 180/पाई। जब 180/पाई करेंगे तब हम देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है, तब 22/100 गुणे 180 और कहे क्या रहा है पाई के स्थान पे 22/7 रखना है। 22/7 तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये 0 कट जाएगा, एक 22 से 22 कट जाएगा और हम देखते हैं 5 दूनी 2 पंचे 10 और 2 9 18 अर्थात 63/5 आया हमारे पास। 63/5 आया तो हम देखते हैं कुछ इसका मान डिग्री में आएगा और कुछ मिनट में आएगा, तो हम इधर निकाले ले रहे हैं।
जब 63/5 को करेंगे तब कितना आएगा? 63, 5 एक्के 5, 13, 5 दूनी 10, 3, यानी कि 12 सही 3/5 डिग्री का एंगल बन रहा है। 12 सही 3/5 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हमें रेडियन में फाइंड करना है क्या? नहीं फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, इसको डिग्री में है तो कुछ तो मान डिग्री में आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मान डिग्री में आएगा और कुछ मान मिनट में आएगा। तो हमारे पास मिला का ये 12 डिग्री और प्लस 3/5 मिनट, ये मिनट में बन गया। और हम जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तब 12 डिग्री प्लस का 3 × 60/5, ये 60 कहाँ मिला? इस मिनट को हमने चेंज कर दिया सेकंड में, ठीक। तब 5 बराबर डिग्री को हमने चेंज किया था उसमें। तब 12 डिग्री प्लस का 12 36 मिनट, अर्थात 12 डिग्री और 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, और एक जीवा, एक वृत्त है हमारे पास। ये है एक वृत्त जिसका व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये क्या है? व्यास कितना है? व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर है। और यहीं पे कह रहा है एक जीवा है जिसका मान 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और कह रहा है इसकी त्रिज्या, जब व्यास दिया गया है 40, तब 2r बराबर कितना हो जाएगा? 40 और 2 बिसहा 40, तब r बराबर 20 सेंटीमीटर आया। अर्थात हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है। और हम ये जानते हैं किसी केंद्र से होकर परिधि के बीच की दूरी, यानी कि ये पूरा परिधि है और यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कितनी हो गई? वो क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहाँ भी तो परिधि है और ये केंद्र है, और ये भी परिधि है, यहाँ भी, ये भी केंद्र है। भाई जब इस त्रिज्या का मान 20 है तो ये भी तो त्रिज्या है, इसका मान भी 20 हो जाएगा। ये भी त्रिज्या है, इसका मान भी 20 हो जाएगा। अतः ये हमारे पास क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये क्या है? 60 डिग्री, ये क्या है? 60 डिग्री, और ये भी हमारे पास 60 डिग्री। अर्थात हमें थीटा बराबर कितना मिला? 60 डिग्री। और हमसे पूछ क्या रहा है? आर दिया गया है, थीटा दिया गया, तो हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, यल पूछ रहा है, यानी कि चाप पूछ रहा है हमसे। आर्क, ARC, हमसे आर्क पूछा जा रहा है कि आर्क की लंबाई कितनी है। ये वाली लंबाई, ध्यान से देखना, ये वाली लंबाई, आर्क की लंबाई ये कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तब हम जानते हैं थीटा बराबर L/R, अर्थात कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फार्मूला होता है। और हमें यल निकालना है तो आर को इधर पक्षांतर कर देंगे, तब यल बराबर थीटा × R। अब निकाल ले रहे हैं, यल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना दिया गया है? π/3, थीटा का मान π/3, यानी कि 60 का मतलब π/3, और इंटू आर का मान कितना दिया गया है? 20 थीटा आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? यल बराबर 20 π/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप चाहो तो इसके स्थान पर 22/7 रख के हल कर सकते हो, मिनट में भी आएगा
और वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया है पीछे। और हमारे पास क्वेश्चन है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई, यानी दोनों वृत्त, ये दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई समान लंबाई, यानी कि दोनों के चाप क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों, मान लो एक चाप इतना है और इसका भी इतना है, यानी कि दोनों के चाप क्या है, बराबर हैं, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। और अपने अपने केंद्रों पर, यानी कि एक θ1 बराबर कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और θ2 बराबर, θ2 क्या बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो यानी कि R1/R2 हमसे पूछा जा रहा है। इसकी त्रिज्या मान लो R1 है और इसकी त्रिज्या मान लो R2 है, और दोनों की लंबाई जब बराबर थी तब थीटा, ये θ1 हो गया और ये भी θ1 हो गया। वृत्त में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की सेम है, अतः हमारे पास फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है। अच्छा, थीटा बराबर चाप यानी कि L/R। अगर हम देखें तो थीटा प्रपोजनली क्या है, थीटा प्रपोजनली 1/R है। ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रपोजनल है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोजनल है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा है। तब यहाँ से निकालेंगे तो θ1/θ2 बराबर क्या निकल के आया, R2/R1, ये हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, R1/R2। तब जब हम R1/R2 करेंगे तब ये पलट जाएगा, यानी कि θ1/θ2 हो जाएगा। और हम देखते हैं R1/R2 बराबर हमारे पास, एक मिनट, ये R1/R2 है, इक्वल टू R1/R2 है। थीटा का मान, थीटा ये पलट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। θ2 की वैल्यू कितना है, 75 डिग्री है, और θ1 की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। हम जानते हैं 15×5 = 75, 15×4 = 60, अर्थात R1/R2 बराबर 5/4, यानी कि 5/4 आया हमारे पास। त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 5/4, यानी कि 5/4 आया। तो आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू अनदर पर्सन। और अपने भाई बहनों, दोस्तों, जो भी आप लोगों के आस पड़ोस में हो, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए और आगे, ताकि मैं लाइव आ सकूं और लाइव आकर आप लोगों को 1 घंटे, लगभग 1 घंटे 45 मिनट की क्लास ले सकूं, ताकि पूरा रिवील किया जाए, उसको बताया जाए अच्छे से। क्योंकि 20 मिनट कहानी वीडियो बनाना होता है, और 20 मिनट में कितना जल्दी क्या कर दिया जाए, कंटेंट भी अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, तब अच्छा कंटेंट भी होगा और अच्छे से समझा भी पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करवाइए और इसे, तो थैंक यू, धन्यवाद।